प्यारे दोस्तों, महाकवि कालिदास को माँ सरस्वती ने दी थी सीख कि अपने ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। महाकवि कालिदास को अपने ज्ञान का घमंड हो गया था और खुद को सबसे बड़ा विद्वान समझने लगा था। एक दिन वे यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में उन्हें प्यास लगी। उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। कुएं पर एक महिला पानी भर रही थी। कालिदास ने उस महिला से पीने के लिए पानी मांगा। महिला ने कहा कि पहले अपना परिचय दीजिए, उसके बाद मैं आपको पानी दूंगी। कालिदास ने अपने ज्ञान के घमंड में डूबे हुए थे। उन्होंने खुद का नाम न बताए हुए कहा कि मैं एक मेहमान हूँ। महिला ने कहा कि यह तो सही नहीं है, संसार में दो ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। ज्ञान की यह बात सुनकर कालिदास हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि मैं सहनशील हूँ। महिला बोली कि यह भी सही उत्तर नहीं है। फिर महिला बोली कि इस संसार में सिर्फ दो ही सहनशील है। पहली धरती है जो हमारा बोझ उठाती है, दूसरी सहनशील पेड़ है जो पत्थर मारने पर भी फली देते हैं। कालिदास को समझ आ गया कि यह महिला कोई विद्वान है। उन्होंने कहा कि मैं हठी हूँ। महिला बोली कि आप फिर गलत बात कह रहे हैं। संसार में हड्डी भी दो ही है, नाखून और बाल। बार बार काटने पर भी फिर से बढ़ जाते हैं। यह बात सुनकर कालिदास ने अपनी हार मान ली। उन्होंने कहा कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा करें। महिला ने कहा कि तुम मूर्ख भी नहीं हो, क्योंकि मूर्ख भी दो ही है। एक राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर राज करता है। दूसरा मूर्ख है दरबारी, जो राजा को खुश करने के लिए गलत बात पर भी झूठी प्रशंसा करता है। इस बात के बाद कालिदास महिला के पैरों में गिर पड़े। तभी महिला ने कहा कि उठो पुत्र। कालिदास ने ऊपर देखा तो वहाँ माँ सरस्वती खड़ी थी। देवी सरस्वती ने कालिदास को सीख दी कि तुम्हें अपने ज्ञान का घमंड हो गया था और मेरे भक्तों को इस बुराई से बचना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारा घमंड तोड़ा है। कालिदास ने देवी सरस्वती से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब से वह कभी घमंड नहीं करेंगे। हमें भी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपनी सुंदरता पर, ज्ञान पर, धन पर, घर परिवार पर, सुख सुविधा का घमंड करते हैं। यह बात सही नहीं है। रावण और दुर्योधन महाशक्तिशाली थे, लेकिन अपने घमंड की वजह से इनके पूरे कुल नष्ट हो गए। जीवन में सुख शांति पाना चाहते हो तो किसी भी स्थिति में घमंड नहीं करना चाहिए।